मन वाणी और कर्मों से हमें जीवन स्वर्ग बनाना है, राग और द्वेष के भावों से मन से दूर भगाना है। कल मैं विचार कर रहा था कि मैंने कुछ दिनों पहले जो आपको पिछली बार भी कहा था, पड़ोसी के यहाँ प्लास्टर कराया जा रहा था। एक गिलहरी फंसी हुई थी ईंटों के बीच में और उसकी कमर पे एक कीली भी खुटी। जब तक प्लास्टर था अंदर कहाँ दिखाई देता है अंदर ईंट में क्या है, तो तस्वीर टांकने के लिए कीली लगा दी। वो कीली वो अंदर गिलहरी के कमर पे चुभ गई। हमने देखा है तो गिलहरी का मृत्यु हो गई होगी महाराज, परंतु उसका श्वास चल रहा था। आपने जी हाँ, आपने एक दाना गीली मिट्टी में चावल का बीज डाल दिया था, वो चावल उग गया, चावल का धान बन गया, धान का चावल बन गया। और एक दूसरी गिलहरी ने अपनी चोंच में आपके बीज से जो चावल पैदा हुआ, एक चावल लिया, पीछे से आई और दूसरी फंसी हुई गिलहरी के चोंच में अपनी चोंच लगा दी। हमने देखा, विस्फारित हो गए, भगवान की कृपा की अनुभूति साक्षात हो गई और एक गिलहरी ने दूसरी फंसी हुई गिलहरी को चावल जिमा दिया। अरे पक्षी भी इतना प्रेम समझते हैं, पक्षी भी इतना समझते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं लाला। हाँ, आप इंसान, मैं इंसान। ये कोरोना का तूफान आ गया, लंगर ले आओ, धैर्य रख लो, घर में रह जाओ, मास्क लगा लो, सोशल डिस्टेंस रख लो, बार बार हाथ धो लो, फिर भी सुरक्षित रहते हुए भी सेवा करते रहो। सुरक्षित रहते हुए भी ये बिल्व पत्र के वृक्ष पर एक फल भी लग गया और इस बिल्व को तोड़ेंगे, अंदर गुदा ही गुदा मिलेगा, उसका रस भी पिएंगे तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाए। पाचन तंत्र के ये दो मुख्य अंग है, एक मुंह के स्टोमक, ये मुंह से ही भोजन नाल, एक भोजन नाल प्रारंभ होती है महाराज, मुख से ही प्रारंभ होती है, जिह्वा के नीचे से यूं करते 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 भोजन नली। हाँ, एक फिर वो श्वास नली, भोजन जैसे एक ग्रास लेते हैं ना तो 5-10 सेकंड के लिए श्वास रुक जाता महाराज। क्यों? क्योंकि वो श्वास की नली का ट्यूब लग जाता है तो, और भोजन का कोर नीचे उतर जाता है। इसीलिए कहते हैं ना भोजन के समय ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ये स्टोमक भी भगवान ने दिया, इसमें 2 किलो भोजन सामग्री आ जाती है और 500-600 ग्राम, आधा किलो एक रस पैदा हो जाता है। हाँ, भोजन का रस। हाँ, और ये 450 रसायन, इसीलिए कहता ना ये प्रसन्नता जब आती है तो रसायन अच्छा हो जाता है। कल मैं स्वाध्याय कर रहा था, हमारे कपाल में, हमारे सिर में 14 हड्डियां है। ठाकुर जी ने कैसी कृपा कर दी। आप तो एक हड्डी थोड़ा कोई बोले एक बाल जैसा क्रेक हो गया, बाल जैसा क्रेक हो गया तो 21 दिनों प्लास्टर में। हाँ, बाल जैसा क्रेक हुए भी इतना दर्द होता है। हाँ, दर्द निवारण गोलियां लेनी पड़ती है। अच्छा, ऐसे 28 अंगुलियों में और पैरों की कर लो तो 56 हो जावे। कपाल की 14, कान में 6 हड्डियां। हाँ, ये भगवान ने 206 हड्डियां। ये पहला तो देखो अभी आया था ना, तैरना आ जावे, पहले तो अपना तन स्वस्थ रख दे। एक मैं बात कहूंगा, आप दोहरा लीजिए। स्वस्थ तन में, स्वस्थ तन में स्वच्छ मन, स्वच्छ मन निवास करता है, निवास करता है। हाँ, कभी बुखार आवे तो पोतो ही अच्छो को नहीं लगे। जो कहते हैं पोता पोते तो मूल से ज्यादा ब्याज प्यारो, दादाजी दादी जी ने, नाना जी नानी जी ने टाबरो गुणो प्रेम वे, पर बुखार हो तो भाई इन्हें जरा दूजा कमरा में ले, मारो मन खराब है गया। मन ने समझनो, जैसे छांदोग्य उपनिषद में कथा होती है, हाँ, वो प्रहलाद पुत्र विरोचन, हाँ, उनको प्रजापिता कहते हैं भाई अपने नेत्रों में भी आत्मा रहती है, ऐसा कथा में आता है। तो नेत्रों से कैसे देखें, अपने नेत्रों से अपने नेत्रों को कैसे देखें? बोले जल में देखो, अच्छे कपड़े पहन के देखो। अब वो आगे की बात होनी नहीं और दौड़िया, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा गहना पहनो,
अच्छा पेड़ो, अरे अणा में तो भोग वृत्ति है। ये देखो, इसके बिल्व के जितने भी पत्र होते हैं ना, जितने भी पत्र होते हैं, हाँ, शंकर भगवान को अभिषेक भी बिल्व पत्र से कराया जाता है। 3 ही पत्ते होते हैं पूरे वृक्ष पे, करोड़ों पत्ते हैं, पर 3 का जोड़ा। एक ये छोटी सी डाली, हाँ, मन चंगा तो बोलो आगे, कटौती में गंगा। हाँ, और वाणी मीठी तो सारा काम राजी राजी वही जावे। और करें सदा सत्कर्म व्यस्ते, कर्म योग अपनाना है। मन, वाणी और कर्म। कर्म हजारों है, किस तरह के कर्म करे। नशा नहीं करना भाई, ये नशे का कर्म बहुत बुरा है। हाँ, अपना तो देखो, गंजड़ी, नशेड़ी, चरेसी, भंगोड़ी, कोई जो भांग प्योर नशा, इनके भंगोड़ी कदर नहीं होती है। धीरज धराया कार्य कुशलता, विश्वास बढ़ाया। आप तो विश्वास की पारणी भर लो। कौशल्या माता ने कहा, क्या प्रथमा अपराध तेरा और विनित विनय मेरा, क्षमा दिलावे गान तुझे, वत्स हुआ क्या बता मुझे। बेटा तू बता तो सही, क्या गलती हो गई। ऐसा हो नहीं सकता कि बिना गलती से इतना बड़ा 14 साल का वनवास, जाता हूं मैं भी वहां, राज्य करेंगे भरत यहाँ। कौशल्या माता जी ने बहुत 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 प्रेता की कथा, ये करुणा की कथा, ये परिवार को जोड़ने की कथा, ये धीरज धर्म की कथा, ये क्षमा की कथा। दया धर्मस्य मूलम, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। अथवा तू चुप ही रह जा, बेटा लक्ष्मण तू कह जा। लाला, आप और हम त्रेता युग में चले गए, साकेत में पधार गए। अभी अभी हमने प्रदक्षिणा की, दर्शन की, सरयू नदी की। अभी हम कनक भवन, कौशल्या माता जी का भवन, ये धीरज का भवन, यही सद्गुणों का विकास करना है। हाँ, 3 मूर्तियाँ, ऐसी मूर्ति घर में न रखे जो कान में सुन के मुँह से झगड़ा करा देती है। ऐसी मूर्ति का भी कोई उपयोग नहीं है। जो अच्छी बातें भी एक कान से सुन के दूसरे कान के तरफ निकाल देते हैं। कान से सुना हमारी धारणा हो जावे, हमारे अनुभव में आ जावे, हमारा प्रेम बढ़ जावे, हमें तैरना आ जावे। तैरना अर्थात कर्तव्य, तैरना अर्थात परोपकार, तैरना अर्थात बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।